प्रकाश संश्लेषण का दो चरण। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों में, तो इसका दो चरण होता है। एक होता है प्रकाश की उपस्थिति में और दूसरा होता है प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी प्रकाश जब एब्सेंट रहेगा तब। तो देखिए पहला चरण होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो यानी क्या? प्रकाश। ठीक है, तो पहला चरण का नाम है प्रकाश रासायनिक क्रिया, दूसरा है प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया यानी डार्क केमिकल रिएक्शन। तो देखिए प्रकाश रासायनिक क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है और ये क्या होता है? क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं हिल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? हिल रिएक्शन। अब देखिए प्रकाश रासायनिक क्रिया में क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के पहले चरण में जल का क्या होता है? उपचयन होता है। उपचयन यानी ऑक्सीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, जल का क्या होता है? उपचयन होता है। अब उपचयन मतलब क्या होता है? तो देखिए उपचयन में क्या होता है, यानी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। इसमें क्या होगा? कोई पदार्थ है ना ऑक्सीजन से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, या फिर हाइड्रोजन से क्या करेगा? हाइड्रोजन इसके अंदर से है ना बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या? उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। तो क्या बोले? अगर कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, या फिर क्या उसके अंदर का जो हाइड्रोजन है बाहर निकलेगा, तो इसको बोलते हैं क्या? उपचयन। ठीक है, देखिए जल का उपचयन होता है। ठीक है, देखिए जल क्या होता है? H2O होता है। तो जल क्या होता है? टूट करके हाइड्रोजन और क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, टूट करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। और ये जो CO2 है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये क्या करता है? हाइड्रोजन से क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12 और O6 बनाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर जल है ना, जल से क्या बना? जल से हमें क्या? ऑक्सीजन मिला। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन क्या जल से क्या हो गया? हाइड्रोजन है ना बाहर निकल गया। तो इसी को तो बोलते हैं उपचयन। उपचयन यानी क्या? ऑक्सीजन इससे क्या करे? इसमें शामिल हो, या फिर इसके अंदर का हाइड्रोजन बाहर निकले, तो इसी को कहते हैं उपचयन। तो जल जो है ना, जल से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, तो जल का क्या हो गया? उपचयन हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? अपचयन होता है, अपचयन। ठीक है, तो अपचयन किसको कहते हैं? यहाँ समझिए, देखिए अपचयन कहते हैं ना कि इसके अंदर का है ना ऑक्सीजन क्या बाहर निकले, या फिर इसमें क्या हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन आयन जो है, ठीक है, वो शामिल हो। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकले और हाइड्रोजन क्या शामिल हो, दोनों में से कोई एक भी होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। ठीक है, अपचयन। अब आते हैं प्रकाश रासायनिक क्रिया पे आते हैं। तो देखिए ये होता है प्रकाश की उपस्थिति में होता है, क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होता है, और इस क्रिया को कहते हैं ना, इस रिएक्शन को कहते हैं हिल रिएक्शन। ठीक है, और इसमें क्या होता है? प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल का उपचयन होता है, यानी ऑक्सीकरण, या फिर इंग्लिश में बोलिए ऑक्सीडेशन होता है। उपचयन समझ गए? क्योंकि जल से क्या होता है? जल से क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो जल के अपघटन के लिए, जल जो टूटा ना, H2O जो टूटा किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए ना, टूटने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा मिलता है सूरज के प्रकाश से। तो जल के अपघटन के लिए ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, और अंत में ऊर्जा के रूप में क्या बनता है? ATP बनता है और NADPH बनता है। तो आप याद रखिएगा, अंत में किसके अंत में? प्रकाश रासायनिक क्रिया के अंत में ATP बनता है ऊर्जा, और NADPH बनता है। अब ये जो ऊर्जा बना है ना, इसी का इस्तेमाल होता है किस में? प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया में होता है। ये जब प्रकाश नहीं रहता है ना तो होता है। इस क्रिया के लिए प्रकाश क्या? प्रकाश जरूरी नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं डार्क केमिकल रिएक्शन, यानी प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया। तो प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया क्या है? ये दूसरा चरण है, प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण है। ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में होता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपचयन होता है। अपचयन मतलब समझे? इसमें क्या होता है? इसमें जल के टूटने से जो हाइड्रोजन बनता है ना, ये क्या होता है? इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपचयन। ठीक है, अपचयन। ऑक्सीजन बाहर निकले, ठीक, ऑक्सीजन बाहर निकले या हाइड्रोजन शामिल हो, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। तो हाइड्रोजन शामिल हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो आप इसको याद कैसे रखिएगा?
जैसे जो होता है ना कोको कोला पेप्सी, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया हुआ रहता है। देखिए जब हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं ना तो भोजन को पचाने में सहायता करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम ज़्यादा ले लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगा, अपच। तो अपच से क्या बन गया, अपचयन बन गया, अपचयन। तो आप याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, अपचयन होता है, और इसका उल्टा क्या होता है, उपचयन। तो जल का क्या होता है, उपचयन होता है, क्योंकि पदार्थ के रूप में तो बस यही रहता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है और जल रहता है, ठीक है ना, H2O यानी जल रहता है, और क्या होता है CO2 रहता है। तो CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जल का क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ये बस याद करने का तरीका बता रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। देखिए जल है ना, जल, जल यानी पानी ऑक्सीजन में टूट जाता है, जो H2 है, ठीक है, वो टूट गया है क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन तो जुड़ गया है क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तो ऑक्सीजन हमें किससे मिलता है, जल से मिलता है। तो वही बोला जरा, जो जल है यानी पानी ऑक्सीजन में बदल जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ठीक है, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज बोले या शर्करा बोले या कार्बोहाइड्रेट बोले, तो इसमें बदल जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या उपचयन और अपचयन दोनों होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपचयन और जल का क्या होता है, उपचयन होता है, तो दोनों होता है। और ये तो आपको बता ही दिए कि ऑक्सीकरण और यानी वो उपचयन या अपचयन क्या होता है। ठीक है, उपचयन का इंग्लिश ऑक्सीडेशन और अपचयन का रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन फिर से बता रहे हैं, आप वीडियो को बढ़ा भी सकते हैं, अगर समझ गए तो ठीक है बढ़ा लीजिए, नहीं समझे तो देखिए। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है ना कि ये क्या करेगा, इसमें ना इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन आयन की मात्रा बढ़ेगा, या फिर हाइड्रोजन आयन क्या है ना, हाइड्रोजन आयन इससे क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब क्या है ना, रिडक्शन का मतलब जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो ऑक्सीजन क्या इसमें शामिल हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या बाहर निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन क्या होगा, शामिल होगा। तो दोनों में से कोई एक होगा, तो ये रिडक्शन, ये दोनों में से कोई एक होगा तो ऑक्सीडेशन। अब चलिए ये जो अभी पढ़े हैं इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो 28वां नंबर का सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन, ठीक है, इसलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरा नंबर का जो चरण था ना प्रकाश संश्लेषण में, उसी को तो बोलते हैं डार्क केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या, क्योंकि पहला ऑप्शन है यह अंधेरे में होता है, इसे प्रकाश ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, या दिन के समय नहीं होता, या रात में अधिक तेजी से होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, इसे प्रकाश ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। जो पहले चरण में जो ऊर्जा बनता है ना उसी का इस्तेमाल होता है दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण को डार्क केमिकल रिएक्शन को प्रकाश ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। 29 है, प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है। यानी पहला चरण का जो प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण है वो क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होता है। अगला है 30वां नंबर का सवाल, प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया यानी दूसरा चरण, प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण, प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है, तो स्ट्रोमा भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण में किस कारक का अपचयन होता है, तो अपच वाला क्या बताया था, CO2 बताया था। तो CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, तो CO2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 32, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी क्रिया होती है, तो उपचयन, अपचयन या दोनों, तो क्या होता है, दोनों होता है। तो आंसर हो जाएगा 3, दोनों। ठीक है, अपचयन होता है CO2 का और उपचयन होता है क्या, जल का, H2O का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या, तीसरा, दोनों। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोमाटा। ठीक।